बिहार के जमुई जिले के जमुई सदर प्रखंड अंतर्गत संगठू गांव की यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां बीमारी, असहायता और मजबूरी सालों से एक साथ डेरा डाले हुए हैं। यह नवल पासवान का परिवार है। घर में कुल 5 सदस्य हैं। एक वृद्ध मां, 2 बहुएं, नवल पासवान स्वयं और उनकी एक छोटी बच्ची। नवल पासवान और दोनों बहुओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पूरे घर की जिम्मेदारी आज भी वृद्ध मां के कंधों पर टिकी हुई है। न कोई स्थायी आमदनी, न इलाज का ठोस सहारा और न ही यह भरोसा कि अगला दिन खाने के साथ आएगा या नहीं। कई बार आसपास के लोग थोड़ी मदद कर देते हैं और कई दिन भूखे ही गुजर जाते हैं। इस जर्जर घर में जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर, बर्तन और बच्ची की पढ़ाई से जुड़ा सामान शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। अन्नपूर्णा मुहिम का कारवां आज बिहार के जमुई ज़िला पहुंचा है और हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के जमुई ज़िला के सदर जमुई के अंदर आता है ये गांव संगठू। और आज इस संगठू गांव के रहने वाले एक विधवा महिला को, जो करीब 5 सदस्यों का परिवार है, जिस परिवार तक आज संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। अब उस परिवार से भी हम आपको मिलवाएंगे, उनकी क्या कहानी है, क्या उनकी दुर्दशा और दिशा है जो इस मुहिम का उनको ज़रूरत पड़ा। तो हम सीधे उस परिवार तक पहुंचेंगे और उनकी स्थिति को आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दर्शकों, आपको इस घर का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे, किन परिस्थितियों में परिवार रहते हैं। हम आपको बता दें, जैसे ही हम घर के एंट्री करते हैं, ये मेन गेट का जो देख पा रहे होंगे, ये करकट का बना हुआ टीन शेड का बना हुआ दरवाज़ा है जो मेन गेट है, और इसी के सहारे जो घर का सुरक्षा जो है टिका हुआ है। अब हम सबसे पहले अंदर आते हैं घर के अंदर, तो देख पाते हैं यहाँ पे हमारी बाईं ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चापाकल लगा हुआ है। और जैसे यहाँ के देख पा रहे हैं, यहाँ पे मवेशियों को चारा खिलाने के लिए यहाँ पे नाद भी रखा हुआ है। और इधर बाईं ओर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीढ़ी बना हुआ है जो छत की ओर जाता है। सीढ़ी से ठीक यहाँ पे नीचे में शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे बाईं और यहाँ पे मिट्टी का जर्जर शायद पुराना घर था, जो जिसका अवशेष अब बचा हुआ है। ऊपर में करकट है और दीवार जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दर्शकों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा है जिस पे खाना बनाया जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तवा है। दर्शकों, ये जो घर है, इस घर में 2 कमरे हैं, एक यहाँ है और एक कमरा आगे है। ये 2 कमरे बना हुआ है। और इधर बाईं ओर देख पा रहे होंगे, ये पुराने घर का अवशेष है जो टूट चुका है पूरी तरह से और ये जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। दर्शकों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ धान का जो है निवारी रखा हुआ है और सामने का ये जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, जो वहीं पे पड़ा हुआ है। ये छत जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में कर सकते। दर्शकों, ये दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे का जो ये दरवाज़ा है देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है ये दरवाज़ा। और दूसरा पल्ला भी जो है ये भी बिल्कुल जर्जर है। ये पूरी दरवाज़ा जो है जर्जर स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं तो इस कमरे में देखने को मिल रहा है पुराना सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है। कुछ डब्बा है, कुछ बर्तन वगैरह है, एक ड्रम है और सारा जो डब्बा यहाँ पे फेंका पड़ा हुआ है। एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बक्सा है
ये सारे मतलब बेकार का सामान जो है कह सकते हैं, कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे फेंका हुआ है। ये सारे सामान इस कमरे में भरे पड़े हैं। दूसरा कमरा का स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम दूसरे कमरे में हैं। पहले कमरे का स्थिति आपको हमने दिखाने का प्रयास किया। दूसरे कमरे में मौजूद हैं। इस कमरे का भी जो दरवाज़ा है टीन शेड का बना हुआ है। ये भी स्थिति इसका जो है बिल्कुल जर्जर है। नीचे का हिस्सा जो है वो डैमेज है और काफ़ी कमज़ोर है ये दरवाज़ा। और आपको हम अंदर के हिस्से का भी दृश्य हम दिखाना चाहेंगे जिस कमरे में अभी मौजूद हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पुराना सा जो है बेड है, इसका जो पाया है ये भी बिल्कुल जर्जर है, टूटा हुआ है। इधर का हिस्सा भी देख पा रहे होंगे कि ये इधर का हिस्सा जो है दोनों बिल्कुल कमज़ोर है। ये कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक चौकी है और इसी चौकी पे पूरा परिवार जो है सोते हैं। इधर देख पा रहे होंगे एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है जिस पे बर्तन वगैरह रखा हुआ है। खाने के लिए आज जो कुछ बना पाया ये परिवार, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दर्शकों, आज इस परिवार ने जो खाने के लिए बनाया था रोटी है और यहाँ पे कुछ मूढ़ी रखा हुआ है। ये भी बर्तन जो है यहाँ पे खाली बर्तन है। इधर कुछ डब्बे हैं। दर्शकों आपको ये दिखाना चाहेंगे इस कमरे में जो खिड़की है, यहाँ देख पा रहे होंगे ईंट और मिट्टी के गारे से ढका हुआ है। ये पैक किया हुआ है जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ऊपर का जो छत का स्थिति है, ऊपर का छत बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ 3-4 कड़ी के सहारे जो है यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे ऊपर में टंगा हुआ है। सामने में एक अलमारी बना हुआ है जहाँ पे एक बक्सा देख रहे हैं, कुछ बोरे में कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये सारा कपड़ा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। कपड़े के सिवा इस घर में और कुछ नहीं है। यहाँ केवल कुछ बर्तन हैं इधर में और इस अलमारी पे कुछ डब्बे वगैरह रखे हैं, दाल है और कुछ खाने पीने के थोड़े बहुत सामान बचा हुआ है। जो डब्बा है सरसों का तेल का है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कुल मिला के स्थिति जो है काफ़ी दयनीय कर सकते हैं इस परिवार का। हम परिवार के सारे लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे ये स्थिति कैसे हो पाई और क्या कहानी रहा इस स्थिति होने के पीछे। सबसे पहले आपको बता दें दर्शकों, नवल पासवान जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम फिर भी प्रयास करेंगे कि इनसे नाम उनसे पूछें क्या नाम हुआ। क्या नाम है आपका? नवल पासवान। नवल पासवान नाम हुआ जी। आपका? जो स्थिति है कैसे हुआ? सर हुआ कितना दिन से आपका तबीयत खराब है? तबीयत के कब खराब है ज्यादा नहीं, 2 महीना दवाई खा रहे हैं। दवाई खा रहे हैं? हाँ दवाई खा रहे हैं आप। आपको बता दें ये नवल पासवान जी हैं, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनकी पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? किरनी है। क्या नाम है? किरनी। इनका स्थिति कब से खराब हुआ? ये तो 4 महीना से खराब है तबीयत। इनका भी स्थिति मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? नाम बता। सोना कुमार। इनका भी स्थिति जो है दिमागी तौर से ठीक नहीं है। आपका क्या नाम हुआ दादी? झोला देवी हो। झोला देवी नाम हुआ। हाँ। माता जी ये जो नवल पासवान जी आपके जो बेटे हैं, इनका स्थिति कब से खराब हो गया? से पोलिया मार के बेटा। पोलियो का शिकायत था पहले से? हाँ। क्या काम करते थे नवल जी? ये होटलबा में होने यार के होटल में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? वहाँ पटना में। पटना में काम गले। हाँ उठवा ऐसे कर के तो दे बीमार लगा दिल की यार की। तो इनका जो दिमागी हालत खराब हुआ कितने साल पहले से खराब हुआ? ये तो 3-4 बरस हो 4 साल से ऐसा स्थिति है। पहले ठीक ठाक थे? हाँ ठीक। पहले कमाते थे ठीक ठाक? हाँ कहलिए तो मगी के पालन करते लेकिन अब डूरिए नहीं तो क्या करिए। पहले सही सलामत थे, अच्छे से कमा रहे थे, है ना? बहुत अच्छा से करियो। कितना आमदनी उस समय कर लेते थे महीने का? खा लिए चलो हले यार की कहियो। होटल में काम करते थे, है ना? और 4 साल से बिल्कुल इनका मानसिक स्थिति खराब हो गया, जिसके बाद आप लोग को खाने पीने का सब तकलीफ होने लगा। ये नवल पासवान जी हैं। कितना कमा लेते थे पहले आप? कमाते थे सर 10,000 का महीना देता था। इस वर्ष 100 कमा रहे थे। 10,000 रुपये कमा लेते थे जी। नशा वगैरह भी करते थे पहले? ना नशा तो इधर जब से अति हुआ जब से करबे नहीं किए। नहीं किए हैं। पहले करते थे?
जी। ये आपका एक बेटा और दो बहू। हाँ। ये एक क्या नाम हुआ इसका? बच्ची का नाम क्या है? गीता पासवान। गीता पासवान। हाँ। तो ये 4 परिवार जो है और एक आप है 5। आप लोग का भरण पोषण खाना पीना कैसे चल पाता है? क्योंकि इनका स्थिति तो ठीक नहीं है। इनकी जो दोनों पत्नी है, दोनों का तबीयत भी, मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। कैसे खा पीते हैं? कैसे खाइयो तो दल होत ना वो दल को ऐसे क्या दिना कोई दिना भूखलो रहिए बेटा। ठीक है, किसी दिन भूखे भी रह जाते हैं। नहीं देते कोई तो नहीं रहबे भूखा ककरा मांगे बेटा दलिया धरेले। तो ये आप ही जाते हैं एक दूसरे से मांगने के लिए कि ये लोग भी जाते हैं? कोई नहीं जाए बेटा, कोई देहर जाए तो दे है तो ले लो ही। अच्छा, कोई पहुंचा जाता है, कोई आसपास के लोग मदद करते हैं? हाँ, टरवा के कुल बस्ती है कहीं पर बस्ती, कोई 114 दे दल को, कोई 8 दे दल को, कोई इतना चूड़बे दे दल को। कैसे गुजारा कर रही हो बाबू? दादी एक बात बताइए, ये दोनों का तबीयत मतलब ठीक नहीं है, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो खाना कौन बनाते होंगे? वो है बनवा कैसे, वो है बनवा खाना, वो है बनवा बेटा। खाना ये बनाती है? हाँ, एक नेवरिया तो वो है बनवा, जैसे बनावे खाए पर की करिए। ये जब नवल पासवान जी 2 शादी किए हैं ना? हाँ, एकरा नहीं भले को बाला चा, वो है ऐसे दुआ कर को। ये पहली पत्नी है इनकी? हाँ। पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं होने के कारण फिर दूसरी शादी किए। हाँ। कितने दिन पहले शादी ये सब हुआ है? इन पे हको आम है 3-4-5 बरस हो गए। 3-4 साल पहले से। हाँ। ये बच्चा जो है जो इनका है। हाँ। तो आप लोग का मतलब भरण पोषण जो है दूसरे लोग आकर के कुछ मदद कर देते हैं, तब जा कर के आपका खाना पीना कुछ हो पाता है? किसी दिन ऐसा होता है कि खा भी नहीं पाते हैं? देवन करते करना बेटा, संज्ञा मैया करके रो आर के कहिए बेटा। जो राशन कार्ड बना हुआ दादी, राशन मिलता है? कौन मिलो वो नहीं मिलो, कोहा बिलो को जाल पर 2000 रुपया मांगो तो हमरा तो है ना, तू कहाँ तू देबे बेटा? की करे? पेंशन भी नहीं मिलता है आपको? हाँ मिलो, वृद्धा पेंशन मिलो। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, हमरे खाली। कितना मिलता है? 1100 की 1100 मिलता है? हाँ। 4 जमीन जायदाद इस घर के अलावा खेती बाड़ी नहीं है? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, एको कट्ठा नहीं, घर जते रहो, 2 हिस्सेदार ही हो एकरम, और कोई नहीं। 2 हिस्सेदार मतलब बलगे है गोतीवा के बाला बच्चन, वो बलगे उठबो। नवल पासवान जी एक भाई हैं? के वो हो बेकलो हमरा बेटा, न बेटी न वाटी न यार को तो कन्या जी वो बेटा। एक बेटा सिर्फ है आपका? हाँ, वो हमार दरबा फाटो हो रे। दर्शकों समझ सकते हैं इस परिवार का स्थिति कितनी भयावह है कि एक बूढ़ी माता जी जो थोड़ा स्वस्थ कह सकते हैं इनका, बाकी ये जो बच्चे हैं, जो ये 2 इनकी पत्नी हैं और नवल पासवान जी, ये 3 जो सदस्य हैं, इनका दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे में पूरा जिम्मेवारी जो है घर का, ये बूढ़ी माता जी निभाते हैं, है ना? सारे जिम्मेवारी आप निभाते हैं। कोई मर जाए तो कैसे रहते, सब कैसे चलते ये मैया। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी कह रही हैं कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कैसे इन लोग का जीवन चल पाएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है दर्शकों, ये वृद्ध माता जी कितनी जिम्मेवारी निभा पाएगा ये लोगों का। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मतलब इस परिवार का जो स्थिति है रूह कपा देने वाली है। सोचिए संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम कैसे इस परिवार तक पहुंचता है। संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम का सार्थकता कहा जा सकता है कि कैसे परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए। दर्शकों, इस स्थिति को आप देख करके आपका आत्मा झकझोर देगी कि कैसे ये परिवार जो है अपना जीवन यापन कर पा रहे होंगे। हम सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के वो शिष्य से मिलाएंगे आपको जिस शिष्य ने इस परिवार को ढूंढा और इस मुहिम से जोड़ने का काम किया। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम परमानंद दास। परमानंद जी, आप इस परिवार को कैसे ढूंढ पाए और कैसे पहुंच पाए यहाँ? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, जिसके तहत उनका आदेश है भारत वर्ष के अंदर कहीं भी कोई गरीब परिवार है, लाचार है, जिनको परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, स्थिति खराब है, वैसे परिवार को गुरुदेव जी का आदेश है ढूंढ करके उनको ये सहायता प्रदान की जाए। हमने गुरुजी के आदेश अनुसार स्टेट कोऑर्डिनेटर का आदेश हुआ तो हम यहाँ तक पहुँचे, इनके घर गए, इन परिवार से मिले। इनकी स्थिति काफ़ी खराब देखा गया। क्या सर, जैसे जब आप यहाँ आए थे इस घर में देखने के लिए, क्या स्थिति था इनका? इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। एक बेटा है, विकलांग है, जो 3-4 साल से मानसिक स्थिति उनका बहुत ख़राब है। पहले थोड़ा बहुत कमा लेते थे, लेकिन अब जिस दिन से इनका मानसिक स्थिति खराब हुआ है तब से ये कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, जिसमें इनको खाने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कभी खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कभी किसी तरह से आस पड़ोस में मांग करके खाते हैं। इस तरह इनका स्थिति बहुत भयावह थी। काफ़ी स्थिति भयावह थी। और इस परिवार में 3 जो सदस्य हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन परिवार में और तीन सदस्य हैं, जिनकी विकलांग जो लड़का है उनकी पत्नी है, उनका भी मानसिक स्थिति खराब है। और माताजी इनका है जो शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, इसलिए इनका स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमने इनका सर्वे कर करके अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास भेजे। स्टेट कोऑर्डिनेटर ने गुरुजी के पास भेजा गया, वहाँ से ये सर्वे पास हुआ। पास होने के बाद ये आदेश मिला, ये सारे सामान हमने खरीद कर यहाँ तक गुरुजी के आदेश से यहाँ तक हम लोग पहुँचाए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं। सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम अशोक दास है और मैं परम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं? को विस्तार पूर्वक बताने का काम करूँगा सर। देखेंगे सर, ये 5-5 केजी का 3 पैकेट है। 15 केजी आटा है सर, 15 केजी चावल है, 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है, 4 केजी चीनी है, केजी का 2 डब्बे हैं जो अचार का है, सूखा दूध का पाउडर है, देख पाएंगे 1 केजी है, सरसों का तेल है 2 लीटर का, कपड़े धोने के लिए सर्फ 1 केजी दिए हैं, 4 पीस केजी कपड़ा धोने के लिए साबुन भी दिए हैं, साथ नहाने के लिए 4 पीस साबुन दिए हैं, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, पीली मूंग दाल है, काले चना है, इधर लाल मिर्च चना दाल है, जीरा पैकेट है, बेसन का पैकेट है, हरी मूंग दाल है, टाटा टी है, टाटा नमक है सर। साथ सदगुरुदेव जी का जिस तरह का नारा है सर, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, तो सदगुरुदेव जी ने इन परिवारों के लिए घर में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी, सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, और साथ आप देख रहे हैं अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी का भी सारे वस्त्र दिए हैं। मैं विस्तार क्या कपड़े में लेकर के आए हैं? जैसा कि इनके पास नवल जी का एक छोटी सी बच्ची है जी, इनके लिए सदगुरुदेव जी ने स्कूल का ड्रेस स्वेटर के साथ 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है सर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, घर में पहनने के लिए सदगुरुदेव जी ने नवल जी का जो बच्चे हैं उनके लिए 2 सेट कपड़े दिए हैं। आप देख रहे हैं, ये जो उनकी बच्ची है उनके लिए 1 जोड़ी है और ये दूसरी जोड़ी है। ये 2 जोड़ी घर में पहनने के लिए, 2 जोड़ी घर में पहनने के लिए दिए जी। साथ आप देख पा रहे होंगे नवल जी के लिए भी सदगुरुदेव जी ने पूरे जांघिया गंजी शर्ट पूरे सेट, मतलब कि नवल जी के लिए भी घर में पहनने के लिए 2 सेट दे रहे हैं। दोनों सेट जो है नवल पासवान जी के, नवल पासवान के लिए है। साथ आप देखेंगे नवल पासवान जी का 2 पत्नी हैं और एक साथ उनकी माता जी हैं। उन तीनों के लिए सदगुरुदेव जी ने विशेष दिया किए हैं, साड़ी सेट पूरा भेजे हैं 2-2 जोड़ी घर में पहनने के लिए।
ये साड़ी सेट कंप्लीट है ना? जी जी बिल्कुल कंप्लीट है सर, देख रहे हैं साड़ी सेट पूरी कंप्लीट है। साथ साथ दोनों पत्नियों के लिए और साथ साथ उनके माँ के लिए भी देख रहे हैं सर, दो जोड़ी साड़ी सेट दिया गया है सर। सर्दी का मौसम है तब सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखा है। भगवान है वो, कोई मानव नहीं है, वो परमात्मा है। ये परमात्मा ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सदगुरुदेव जी ने इनका विशेष ख्याल रखा है। रजाई के साथ साथ कवर भी दिए हैं। आप देख पाएंगे इधर एक रजाई और एक कंबल भी दिए हैं। इसके साथ साथ भी कवर है, कंबल के साथ साथ भी कवर है सर। सभी सदस्यों के लिए ये दोनों पत्नी इनका नवल पासवान जी का और एक माँ के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाल, स्वेटर, टोपी, दो पीस और स्वेटर दो जोड़ी देख पा रहे हैं। शॉल और एक शाल दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब एक जो ये एक स्वेटर एक टोपी, एक स्वेटर एक टोपी, यानी 2 जोड़ी स्वेटर और 2 जोड़ी टोपी और एक शॉल, ये एक सदस्य के लिए? जी जी एक सदस्य के लिए, बिल्कुल देख पा रहे होंगे सर। तीनों सदस्यों के लिए ये बिल्कुल 2 जोड़ी स्वेटर, 2 जोड़ी टोपी और एक शाल, इस तरह से तीनों सदस्यों को दिया जा रहा है सर। आप देख पा रहे होंगे इनके एक छोटी बच्ची है और साथ साथ नवल पासवान जी के लिए भी इनर, एक सेट इनर और टोपी और साथ साथ देख लीजिए कि एक जैकेट है और एक हुडी है सर। आप देख पा रहे होंगे ये नवल मतलब पासवान जी के लिए घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े अलग और ठंड में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े अलग, और इसके साथ इनर भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इनर भी है, आप देख पा रहे होंगे सर। साथ साथ इनके बच्ची के लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए आप देख पा रहे हैं, स्वेटर और इनर वगैरह ये दोनों दिए जा रहे हैं उनको। ये सदगुरुदेव जी ने बहुत ही बड़ी दया किया है। साथ साथ आप देखेंगे 2 तौलिया दिया जा रहा है और इधर 2 डबल बेड का बेडशीट दिया जा रहा है। और भी जो इनको मूलभूत आवश्यकताएं थी जो इनसे पूछा गया था वो भी इन्होंने बताने का जो काम किया। आप बर्तन देख पाएंगे, 5 पीस चम्मच है, आटा सानने के लिए कठौत है और 3 थाली है। साथ साथ देखेंगे एक भगोना है, ढक्कन है, साथ साथ कढ़ाई भी दिया जा रहा है। घर में पहनने के लिए देख लीजिए किन्हीं के पैर में चप्पल नहीं है सर। सदगुरुदेव जी ने बहुत ही बड़ा दयालु है, परमात्मा है, दया के सागर हैं, वही स्वयं परमात्मा है। तो सभी के लिए, पूरे बीत फैमिली के लिए चप्पल दिए हैं सर। सारे सदस्यों के लिए? सारे सदस्यों के लिए चप्पल दिए हैं। ये और 5 सदस्य हैं जी, तो ये 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 5 जोड़ी, ये छोटी बच्ची के लिए है। ये 5 जोड़ी, 5 सदस्य हैं, 5 कुल सदस्य हैं, 5 हैं। जैसे नवल जी हो गए, नवल जी के माँ हो गए, 2 पत्नी और 1 बच्ची, ये 5 सदस्य का है। साथ साथ उनके बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए सदगुरुदेव जी ने जूता भी भेजे हैं, स्कूल शू है, साथ साथ स्कूल जूते, साथ साथ 2 जुराब देख रहे हैं। ये मालिक ने बहुत बड़ी दया किया है। साथ साथ आप देख पाएंगे इधर बाल्टी भी मांग किए थे, बाल्टी और मग भी प्लास्टिक का दिया जा रहा है। स्कूल जाने के लिए स्लेट, पेंसिल, क्योंकि अभी आंगनवाड़ी में जाती है तो विशेष कॉपी की ज़रूरत नहीं है इनकी, इन्होंने मांग जैसा किया, स्लेट और पेंसिल और बैग भी दिया जा रहा है सर। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों के लिए जीवी और ब्रश दिया जा रहा है। साथ साथ आप देख पाएंगे डाबर का टूथपेस्ट दिया जा रहा है सर। आप देख पाएंगे मसाले रखने के लिए छोटे छोटे सदगुरुदेव जी ने, सोच लीजिए कि कितना ख्याल रखे हैं परमात्मा ने। मसाला रखने के लिए भी डब्बा दे रहे हैं, यहाँ तक कि साबुन रखने के लिए साबुनदानी दे रहे हैं। तो परमात्मा वाकई में अपनी आत्मा को कहाँ कैसे, कौन आत्मा कैसे पुकार रही है उस परमात्मा को, उसकी पुकार परमात्मा तक जाती है। और परमात्मा देख लीजिए कहाँ जेल में 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और इनकी सारी व्यवस्था को पूरी छोटी मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया। मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा है परमात्मा ने। आप देख पा रहे हैं स्टैंड फैन इन्होंने मांग किया था। ये बजाज कंपनी की है? जी जी बजाज कंपनी का देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल बजाज कंपनी का है। ये स्टैंड फैन है? जी जी स्टैंड फैन है और ये बजाज ही कंपनी का सीलिंग फैन है सर, देख पा रहे होंगे बिल्कुल। एक सीलिंग फैन है और एक स्टैंड फैन है, दोनों बजाज कंपनी का फैन है, एक स्टैंड फैन है। इधर देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा वस्तु है, ये झाड़ू। सदगुरुदेव जी ने मतलब किसी तरह की इनकी आवश्यकता को कमी नहीं रहने दी, सारे आवश्यकता जो भी थी वो उन्होंने पूरा किया। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने जो सामान यहाँ पे लेकर के आए हैं, अगर आटा से लेकर खाने पीने की सामग्री, कपड़े और यहाँ तक कि अगर ये इस पंखे की मैं बात करूँ तो आप बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का जो है सामान जो है इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बजाज कंपनी का स्टैंड फैन है
और ये बजाज कंपनी का सीलिंग फैन है। ये कहा जाए तो आज के समय में एक बड़ा ब्रांड है और अच्छे सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। सर मदद तो बहुत सारे संस्था को भी हमने करते देखा है, लेकिन वो मदद के नाम पे सिर्फ फ़ोटो सेल्फी खिंचवा लेना और लोकल से लोकल सामान को दे देना, लेकिन आप लोगों ने बेहतर से बेहतर सामान को चुना है और इस परिवार के लिए मदद के लिए आए हैं। सर क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? जी, कारण यही है कि उनको आज संत रामपाल जी महाराज को संत नहीं भगवान कहा जा रहा है, और ये कार्य मानव नहीं कर सकता है सर। ये कार्य भारत का राजा भी नहीं कर सकता है सर, ये भगवान कर रहे हैं। वाक्य में संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, पूर्ण परमात्मा है वो। आज धरती पर सभी दुखियारों को दुख हरने के लिए आज वो प्रकट हो रखे हैं। आज भले हमारा देश का विडंबना है सर कि उनको जेल में रखा गया है। उनको जिन संत को पलकों पर बिठाना चाहिए था उन्हें जेल में रखा गया। ये बहुत बड़ी हमारा देश का विडंबना है सर। आज हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हर संभव वो चाहते हैं कि हमारा समाज बिल्कुल पाखंड और भ्रष्टाचार, दहेज रूपी दानव और नशा जैसे बुराइयों और भी चोरी जारी, ठगी, बेईमानी, इन सब बुराइयों से रहित समाज का उत्थान कर रहे हैं सर। सद्गुरुदेव जी जब बाहर थे तो एक आश्रम था, लेकिन आज जेल में है तो आज 14 आश्रम है सर। भारत ही नहीं, नेपाल जैसे राष्ट्र में भी आश्रम है, जहाँ पे साल में 6 बार प्रोग्राम होती है और 6 बार प्रोग्राम में लोग तो चंदा लेके कार्य करते हैं सर। संत रामपाल जी बिना चंदा के ही लोगों को आमंत्रित करके और भंडारे में बुलाते हैं कि आइए और भंडारा कीजिए। साथ साथ सद्गुरुदेव रक्तदान शिविर लगा करके लाखों ऐसे परिवार को जो एक्सीडेंटल में खून ना मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसी अवस्थाओं में सद्गुरुदेव मदद करने का काम किया है सर। तो सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज एक मानव नहीं है सर, वो भगवान है। वाक्य में आज उनका सारे ग्रंथ, सारे वेद और गीता सभी ग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा है। सर आप संत रामपाल महाराज जी को भगवान मान रहे हैं, आपको यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब ये जो अंजोला देवी जो इनके माता हुए, इनसे जब बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि बेटा इस परिवार का एकमात्र सहारा हम हैं, पता नहीं हमारे जाने के बाद इन परिवार का देखने वाला कौन होगा। रो रही थी वो और कह रहे थे कि जब मेरी मौत हो जाएगी तब इनको देखने वाला कौन होगा, क्योंकि 3 सदस्य और जो है उन माता जी के अलावा तीनों की स्थिति, मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है। वो कह रहे थे भाई हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से तब इनका देखने वाला कौन होगा। आप भगवान की बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान मान रहे हैं उनको। आप क्या लगता है सर वो भगवान आज इस परिवार के लिए जीवनदायिनी बन रहे हैं? बिल्कुल सर, निसंदेह, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। परमात्मा इन आत्माओं को गोद ले लिया है। अब इनको जब तक ये इनका स्थिति वस्तु मतलब सुधर नहीं जाता है तब तक परमात्मा इनको हर संभव मदद करेंगे सर। मतलब सुधर नहीं सकते, क्या नहीं समझ पाया, हमको फिर से क्लियर करिए। जैसे कि इनकी सामान्य स्थिति सुधर, मतलब कि जो जिस तरह से ये परेशानी में है वो परेशानी इनका दूर नहीं हो जाता है तब तक सद्गुरुदेव इनको समझिए कि सारी व्यवस्था पूरी करेंगे। मतलब कहा जाए तो जो माता जी चिंता कर रही हैं कि मेरे जाने के बाद इसको इस परिवार को देखने वाला कौन होगा, ये चिंता कहा जाए तो दूर हो गई इनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पूरी, जैसा कि आप बताएं कि इनकी स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं, तो इनका स्थिति सामान्य कैसे हो पाएगा? 3 लोग हैं, तीनों की मानसिक स्थिति खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है। माता जी कहीं से मांग करके लाते थे, ठीक है आप सब सामग्री मदद कर रहे हैं, ये मदद इनको तक पहुंचाने का काम किए हैं। इनका स्थिति कब सामान्य होगा सर? ऐसे अगर देखा जाए तो वर्षों लग जाएगा इनका स्थिति सामान्य होने में, नहीं भी हो पाएगा तो वर्षों तक दिया जाएगा सर। सद्गुरुदेव जी का ऐसा ये अन्नपूर्णा मुहिम है। सद्गुरुदेव कबीर परमात्मा की बानी है सर कि कबीर चिंता क्या करे, चिंता जग की पीर, और जो चिंता के मेट दे ताका नाम कबीर। वो कबीर परमात्मा का चोला में, वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोला में आज हिसार जेल में बैठे हुए हैं और सारे कार्य कर रहे हैं सर। बंदी छोड़, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मतलब सारी चिंता संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दूर कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह, आप देख पा रहे होंगे धरातल पर है सर, कोई पेपर और कागज में नहीं है, सरकार की काम नहीं है सर, ये भगवान की काम है और भगवान बिल्कुल धरातल पर करके दिखाते हैं। बोलो बंदी छोड़, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
हो। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इस परिवार की चिंता दूर हो गई, ये सामान आज आप लोग दे रहे हैं, खाने पीने की सामग्री दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परिवार की सारी चिंता लाइफ टाइम दूर हो गई जब तक स्थिति इनका सामान नहीं हो जाता। मान लीजिए कोई सामान इनका ख़त्म हो जाता है, तब ये फिर कैसे आप लोग मदद करेंगे? क्या इनको दोबारा आप कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सदगुरुदेव जी द्वारा ये सतलोक आश्रम से ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में हमारे आश्रम का भी नंबर होता है, आप देख पाएंगे। अच्छा, ये इस कार्ड पे एरिया सेवादार सुरेंद्र दास का नंबर है और जिला सेवादार परमानंद दास का नंबर है। जी जी बिल्कुल, ये इधर आश्रम का है और इधर एरिया सेवादार का है, जिला सेवादार का। जो नज़दीकी हमारे एरिया सेवादार हैं उनका नंबर दिया जा रहा है। और मैं नवल जी से प्रार्थना करूंगा कि इस नंबर पर किसी के द्वारा आपके यहाँ अगर खाद्य सामग्री कमी होती है या किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप इन पर निसंदेह कॉल करके बताएं और वो आपको ये खाद्य सामग्री 2 दिन पहले बताना होगा, 2 दिन पहले, ताकि हमें समय मिले आकर के इनको सामग्री पहुंचाए लोग। तो 2 दिन पहले ये हमें खबर देंगे और इनको सदगुरुदेव जी के ये आशीर्वाद कार्ड उस परिवार को आप दे रहे हैं? सामग्री, जी जी, ये कार्ड हम दे रहे हैं। माता जी, आप जो कह रहे थे कि हमारा परिवार का कौन चिंता दूर करेगा, तो आज हमारे परमात्मा आ गए हैं चिंता दूर करने के लिए। अब से आपको जो भी घर में आवश्यकता होगा, जो भी जरूरत पड़ेगा खाने का, पीने का या जो भी वस्तु, तो आप इस पर किसी भी यहाँ के आदमी से इस नंबर पर फ़ोन करवा दीजिएगा कि हमारे घर में चावल घट गया है, आटा घट गया है या दूध घट गया, जो भी आवश्यकता के वस्तु घटेगा आप इस पर फ़ोन करके बता दीजिएगा, वो सेवादार आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना? इस कार्ड को सुरक्षित रखना है। हाँ, ये कार्ड को सुरक्षित रखिएगा, ये कार्ड को गुम नहीं होने दीजिएगा। ठीक है ना? आप तो ठीक रहेंगे ना? आप कोई चिंता नहीं ना है? देख लीजिए सर, जिस तरह से माता जी बता रही हैं कि अब हमको कोई चिंता नहीं है, वाकई में कबीर परमात्मा इनका चिंता हरने का काम किया है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हम अगर इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे बहू को कौन देखने वाला होगा, है ना? यही नहीं बोल रहे थे आप? अब तो आपकी सारी चिंता दूर हो गई, कह रहे हैं लगातार आपको मदद मिलेगा। ये सिर्फ एक बार की नहीं है, आपको जब भी सामान घटेगा आप किसी से कॉल करवा लीजिएगा, गांव वाले किसी भी व्यक्ति से, तो दोबारा आपको सारा सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैसा लग रहा है ये मदद आपको मिला? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है? खुशी लगा कि तो यार हमर बेटवा के बेटा भगवान ऊपर वाला भेजल के। दर्शकों, ये पूरा परिवार का आज स्थिति जो देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो हमने दिखाने का प्रयास किया, आज के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि इस परिवार का जीवन जो है पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जैसा कि संत रामपाल महाराज किसी से बता रहे हैं कि लगातार इस परिवार को मदद दिया जाएगा। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे सदगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम आज भारत ही नहीं अन्य कंट्री में भी विश्व स्तरीय ये अन्नपूर्णा मुहिम है सर। जैसा कि आप देखें, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला भी काफ़ी ग्रसित था, जलमग्न हो चुका था, और इनको उबारने का काम किए हैं हमारे सदगुरुदेव जी ने। और भी कई तरह के जहाँ भी बाढ़ आए या फिर प्राकृतिक आपदा जहाँ भी हो, ऐसे अवस्थाओं में सदगुरुदेव जी हमारे सदैव हम सेवादारों को खड़ा रखते हैं और हम सभी सेवा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे कार्य के लिए हम अपने सदगुरुदेव जी का, मैं अपना सदगुरुदेव जी का प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो परमात्मा ने कार्य कर रखे हैं, भगवान ने कार्य कर रहे हैं। अब बताइए ना सर, 1000 किलोमीटर दूर से ऐसे आत्माओं को चुन करके उनको सारी व्यवस्था दे रहे हैं और हम जैसे जीवों से सेवा करवा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सदगुरुदेव जी के जमुई जिला के सभी सेवादारों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं सर। दर्शकों, यहाँ पे इस गांव के कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करें और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे इस मुहिम के बारे में उनका विचार हम जानें। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। आप इस पंचायत के मुखिया जी हैं? हाँ। मुखिया जी, आप ये जो मदद देखें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए किए हैं, आपके गांव के ही रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन तक ये मदद पहुंचाई गई है,
ये कैसा लगा ये मदद, ये मुहिम? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो मदद संत रामपाल महाराज जी किए हैं इस परिवार के लिए, इस मदद से इस परिवार को कितना सहारा मिल पाएगा? बहुत अच्छा लगा। सहारा मिलेगा अब इस परिवार को? हाँ हाँ मिलेगा ना। आप इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी संत के द्वारा इस तरह का मदद करते हुए आपने देखा है कभी? नहीं देखे। नहीं। अच्छा, एक बात कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, कहा जाता है ना। आप कैसे देखते हैं संत रामपाल महाराज जी को? बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है माता जी? मैरून खातून हमारा। ये जो मदद संत रामपाल जी कर रहे हैं इस परिवार के लिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बेचारा, बहुत तकलीफ। कभी आप इतने उम्र में हैं, कभी इस तरह का मदद किसी के द्वारा चलते देखे हैं? नहीं 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 नहीं, किसी ने। हम लोग गरीब मनी दो हरिये खा बेचारा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया है, गरीब के मदद होले बहुत बढ़िया। बेचारा चले नहीं पा रहा है, ओकरो पागल हो गले, दाना नहीं मिले लगले, जिन्हें पर उन्हें ढेला खपड़ा फलना ढगाना चला दो है। ऊपर वाला है, कोई मदद दे दिल के। तो ये जो मदद किए हैं संत रामपाल महाराज जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया। हाँ, मदद किया बहुत बढ़िया, अच्छा। सारे गांव के लोग खुश हैं? खुशी है। खुशी हैं? हाँ, सारे गांव के लोग खुश हैं इस मुहिम से, इस मदद से जो संत रामपाल महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए किया है। हमारे साथ इस गांव के कुछ और जनप्रतिनिधि हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका, परिचय बताएं। मेरा नाम विजय ठाकुर हुआ, हम यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं। सर, आपने जैसा कि देखा यहाँ जो संत रामपाल महाराज जी के जो शिष्य हैं इस परिवार के लिए मदद किए हैं, इस मदद और इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पंचायत, हमारे गांव में संत रामपाल जी का ये जो योजना इनको नवल जी को मिला है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया हो। सब ये इनके पास तो कोई कमाने वाला है नहीं, इसलिए इस बेचारे सबको लाभ मिल गया, बहुत बढ़िया है। और भी मिलते रहे, महीना महीना तार अच्छी बहुत महीने महीने मिलते रहे तो बहुत बढ़िया बात है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में कई जगह घूमते भी होंगे, क्या किसी संस्था या किसी संत के द्वारा, भारत तो संतों की भूमि कहा जाता है, हजारों संत है इस धरती पे, क्या किसी संत के द्वारा इस तरह का मदद किसी गरीब के करते देखे हैं आपको? जी नहीं, कहीं नहीं है, हम लोग तो नहीं देखे अभी पंचायत में, नहीं देखे हैं। संत रामपाल महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ये मुहिम चलाए उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है, वो चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। वो तो इनके लिए भगवान ही है। हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि हैं। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम धीरज कुमार मोदी हुआ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ इस पंचायत के मुखिया। जी, अमृत पंचायत के मुखिया। आज जो मदद संत रामपाल महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए किया गया है, इस मदद और इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? हम एक बचपन में गाना सुना करते थे, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, तो वो सुना करते थे। आज देखने को मिला कि जिसका कोई नहीं उसका वाकई में खुदा के रूप में संत रामपाल जी जो भेजे हैं अपने अनुयायी को, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हम तो चाहेंगे देश विदेश में जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए ऐसे और भी जो भी संत हैं, क्योंकि हमारा देश जो है संतों का देश रहा है। हम तो सभी से आग्रह करना चाहेंगे, सभी संत महात्मा से, कि इस तरह का योजना चलाएं और ऐसे बेबस लोगों को, मजबूर लोगों का सहारा बने। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर, आप मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में कई जगह घूमते होंगे, इस तरह का मदद कहीं चलते हुए देखें आप? मैंने तो पहले बताया कि मैं बचपन में एक गाना सुना करता था, जिसका कोई नहीं उसका है खुदा, लेकिन आज देखने को मिला उस रूप में संत रामपाल जी को, क्या खुदा के रूप में, वाकई में भगवान के रूप में किसी के यहाँ साक्षात वो आज आए हैं। मैं उनको दिल से बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ, अपने गांव, अपने पंचायत की ओर से, अपने ज़िला की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। मतलब अगर कहा जाए तो भारत, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि ये भारत भूमि संतों की भूमि है,
लेकिन आज तक जितने भी संत हैं, लेने वाले संत देखे होंगे, देने वाले संत आप पहली बार देख रहे हैं। ऐसा मुहिम चलाने वाले संत अभी तक तो हम लोग देखे नहीं हैं। 43 साल के उम्र में तो ऐसा नहीं देखे हैं, और पहली बार ऐसा मुहिम हम देख रहे हैं। इससे अब हम लोग को लगता है कि नहीं, वाकई में और भी जो संत हैं वो भी इनसे सीख लें और ऐसे मजबूर लोगों का मदद करें। उम्मीद करते हैं हमारा देश बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह का प्रेरणा जो है सारे संत अगर ले ले कि ऐसे बेबस और लाचार परिवार को मदद करे तो और बहुत बेहतर हो, और समाज, हमारा देश, हमारा जो है बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। हमारा ऐसे न्यूज़ का भी उद्देश्य आज पूरे जो कवरेज लगातार ऐसे न्यूज़ जो इस मुहिम की कर रही है, हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि हमारे अंदर, आपके अंदर, सारे समाज के अंदर ये मानवता का भाव जागृत हो और हम भी एक दूसरे को मदद कर सकें। तो दर्शकों, आपने देखा कुछ ग्रामीणों का हमने विचार लिया, कुछ यहाँ पे जो संत रामपाली महाराज एक शिष्य हैं उनसे ही बात करने का प्रयास किया। आज जो मदद संत रामपाली महाराज इस परिवार के लिए किए हैं, निश्चित तौर से कहा जा सकता है इस वर्षों से इस अंधेरे पड़े घर में संत रामपाल जी महाराज जी ने वो दिया जलाया है, वो दीपक जलाया है, जिस रोशनी से आज इस परिवार का जो जीवन का जो है उजियारा हो गया है। इनके जीवन में जो दुख थे वो सारे दुख संत रामपाल महाराज जी ने दूर कर दिया है। आज संत रामपाल महाराज जी के ये शिष्य हैं, आज देवदूत बनकर इस घर पे उतरे और इनका सारा दुख और तकलीफ को संत रामपाल महाराज जी ने दूर कर दिया है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम पढ़ सकें और उस पर आगे भी वीडियो बना सकें। हमारे साथ वीडियो में पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एस न्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब